एक और बहुत अहम चीज़ जो हमारे रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स और जो भी लोग रिसर्च करते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि रिलेशनशिप देखने में, कोरिलेशन देखने में। तो कोरिलेशन देखने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक बहुत सी आसान और जिससे आपको सारी चीज़ों का बहुत आसानी से मालूम हो जाता है। जैसे नॉर्मली आप लोग जो यूज़ करते हैं, हम सब लोग जो यूज़ करते हैं, वो हम एनालाइज बाइवेरिएट कोरिलेशंस या मुख्तलिफ़ कोरिलेशंस हैं। जैसे हमने यहाँ से ये हमने ले लिया, यहाँ से ये, और जितने भी स्केल वेरिएबल्स हैं वो हमने डाल लिए, और हमने यहाँ से ऑप्शंस है, टोटल, फ्लैट, तो इस तरह से हमने से बाइवेरिएट कोरिलेशंस को हमने चेक किया। तो आपने देखा ये एक फील्ड है कि जिसमें सारे वेरिएबल्स के बारे में बता दी। इसमें बीच में एक जो, क्योंकि सेल्फ कोरिलेट है तो नंबर 1 आ गया। लेकिन इससे भी आसान तरीका, क्योंकि इससे हमें मालूम नहीं हो पा रहा है, जिसे हम टू टेल्ड को हम देखना चाह रहे हैं, लेकिन इससे भी आसान तरीका हम इसे चेक कर सकते हैं कि हम दोबारा से गए बाइवेरिएट में, यही हमारे पास हो, तो हम इसके बजाय हम स्टाइल में जाएंगे। अब स्टाइल में जाके हमने ऑल एप्लीकेबल की जगह कोरिलेशंस लिखा। वैल्यू में हमने जो है सिग्निफिकेंस और रो किया। अब उसके बाद जो कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं हम, तो कंडीशन अब अप्लाई की लेस देन और इक्वल टू कंटिन्यू। और फॉर्मेट में हमने इनका जो फॉर्मेट चूज़ किया वो हमने चूज़ कर लिया वो रेड या हल्का सा ऑरेंज। इस तरह हम एक और भी हम कर सकते हैं। ऐड का बटन दबाया हमने, अगेन कोरिलेशंस, और ये भी कोरिलेशन, ये भी अगेन सिग्निफिकेंस है। रो को हम मुनासिब रखते हैं, और यहाँ पे आके हमने चेक किया ये क्या कि लेस देन के बजाय ग्रेटर देन 6 या ग्रेटर देन 70 कंटिन्यू। और इसे हमने कलर दे दिया लाइट्स। अगेन हम एक और ऐड कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक और मैं आपको आसान सा कि जिसमें हमारे जो है सिग्निफिकेंस हमें समझने में आसानी हो जाए कि क्या चीज़ हम कहना चाह रहे हैं बेसिकली। तो इसमें हम लगा लेते हैं कि बिटवीन 0.5 to 0.70 और 0.07 कर देते हैं। इसे हम कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे हम इनका रखते हैं जो कलर है वो हम ब्लू कर देते हैं, और कंटिन्यू किया और इसे हमने ओके कर दिया। अब जैसे हमने इसे ओके किया तो आपने देखा कि जितने भी सिग्निफिकेंट जो आपने क्राइटेरिया लगाए हुए थे उन्हें इसे SPSS ने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ अपने क्राइटेरिया बना सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं, और आपको मालूम हो जाएगा कि किस किस का इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। इसमें एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे हम अभी बात कर रहे थे, इसी में स्टाइल में आप जाके एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे आपने ऐड किया, कोरिलेशंस डाल दिया, सिग्निफिकेंट अपनी जगह रखा, को रोज़ को अपनी जगह रखा। अब यहाँ पे आपने कहा कि जो है वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू जैसे हमारे पास 1 आती है, तो इसे हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे हम उसका जो क्राइटेरिया बनाएंगे वो हम इसको कर दिया, और साथ में हमने कोई भी रेड कलर सा कर दिया, या रेड में यूँ कर दिया, या इसे हम इस तरह से हमने कर दिया, और इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से कर दिया। उसके बाद आपने इसको क्लिक किया, ओके किया, तो आप देखेंगे कि वो जो आपका 1 है उस पर स्ट्राइक आ गया। लेकिन चूँकि ये वाइट है
तो हमें ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका तरीका बहरहाल यही है. So this is the short tutorial for the basic commands of SPSS. Thank you very much.